बजट एक्सप्रेस सिंध पहुंच गई। सूबाई हुकूमत 3,352 अरब रुपए का बजट आज पेश करेगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा मुतवक्के। सिंध के बजट में 20 अरब के करीब खसारा भी शामिल होगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 859 अरब रुपए तजवीज़। सूबाई तरक्याती कामों के लिए 493 अरब। ज़िले तरक्याती मनसूबों के लिए 53 अरब तजवीज़। तालीम के लिए 322 अरब। सेहत के लिए 287 अरब रुपए तजवीज़ किए गए। उधर सिंध हुकूमत ने पीर 17 जून से बुध 19 जून तक ईद उल अजहा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफा। कम अज़ कम तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपये मुकर्रर। पंजाब असम्बली में 5,440 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया। बजट तकरीर में वज़ीर ख़जाना पंजाब मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान ने कहा, 10 अरब से CM लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू होगी। 100 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर मुफ्त सोलर पैनल देंगे। 5 लाख किसानों को 75 अरब रुपए बिला सूद कर्जे देंगे। 7,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पैनल पर मुंतकिल किया जाएगा। सेहत के लिए 539 अरब 55 करोड़ रुपए मुख्तस। तरक्याती मनसूबों के लिए 33 अरब 82 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। 195 अरब 39 करोड़ लागत की 1391 नई स्कीम शामिल। अपना घर अपनी छत के तहत घरों के लिए 10 अरब मुख्तस। तरक्याती बजट के लिए 842 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्ता हो गए। बजट इजलास में दोनों अतराफ से अरकान की हाथापाई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का बजट इजलास में शदीद नारेबाजी भी की गई। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के अतराफ जमा हो गए। बजट दस्तावेज फाड़ कर हवा में उड़ा दी। हद तक इज़्ज़त बिल की मंजूरी के खिलाफ सहाफ़ियों ने बजट इजलास का बायकॉट कर दिया। उधर पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली बजट इजलास से गैर हाजिर रहे। वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी के पहले 100 दिन मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म वफाकी बजट और दौरा चीन पर कौम को एतमाद मिलेंगे। शहबाज शरीफ मुआशी और सिफारती महाज पर कामयाबियों से मुतल्लिक़ भी कौम को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म मुस्तक़बिल के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का रोड मैप भी देंगे। आज से मनासिक हज की अदायगी का आगाज़। आज़मीन बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करेंगे, जिसे तवाफ़ क़ुदूम कहा जाता है। आज़मीन बैतुल्लाह का तवाफ़ क़ुदूम करने के बाद नमाज ज़ोहर से पहले मिना पहुँचेंगे। आज़मीन को 12,000 से ज़ायद बसों के ज़रिए मिना पहुँचाया जाएगा। मिना, मुज़दलिफ़ा और मैदान अरफ़ात में 3 बड़े फील्ड अस्पताल कायम। आज़मीन की सहूलत के लिए खैमा बस्तियों में हेल्थ यूनिट्स और डिस्पेंसरियाँ भी कायम कर दी गईं। मनासिक हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफ़ा हफ्ते को अदा किया जाएगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास का एलामिया जारी। कीमत बढ़ने पर चीनी की एक्सपोर्ट रोक दी जाएगी। ICC ने पास्को के बकाया जात के लिए 6 अरब 59 करोड़ 60 लाख रुपए की मंजूरी भी दे दी। जो हमारे रिटेलर्स, होलसेलर्स भाई बहन हैं कि उनको नेट में लाना इसलिए ज़रूरी है कि ये बोझ बांटा जाए। 31,000 रिटेलर्स रजिस्टर हो चुके हैं जी। वी आर वेरी डिटर्मिन्ड जी कि और सब स्टेक होल्डर्स को इंक्लूडिंग आवर एलाइड पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन सबको हम साथ लेकर चल रहे हैं जी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों में इजाफे पर एतराज़ मुस्तरद। वज़ीर ख़जाना ने बजट IMF की तजावीज़ के मुताबिक बनाने का एतराफ़ कर लिया। पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। तनख्वाहदार तबके पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स 35% है। मुक़द्दस गाय वो होती है जो आमदन पर टैक्स ना दे। नॉन फाइलर्स को सिर्फ उम्रा और हज की इजाज़त होगी। नॉन फाइलर की इख्तरा शायद ही किसी और मुल्क में हो। मुल्क में नॉन फाइलर की इस्तिलाह को ख़त्म करेंगे। होलसेलर्स और रिटेलर्स को टैक्स नेट में आना पड़ेगा। अब तक 31,000 रिटेलर्स रजिस्टर्ड हो चुके। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा जुलाई में होने का इम्कान है। बजट तजावीज़ पर तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान के अवाम की मेजॉरिटी की नुमाइंदगी करती है, वो इस बजट को जहर कातिल समझती है।
पाकिस्तान के जो सैलरीड क्लास है उन पे मजीद टैक्स लगा दिया गया है। एक तरफ मिनिमम वेज को बढ़ा दिया गया है, 50,000 रुपए की तनख्वाह है जिसकी, उसको भी टैक्स में ले आए हैं। पीटीआई ने विफाकी बजट को जहरे कातिल करार दे दिया। बजट में टैक्सेस की भरमार पर ऐवान बाला में सेनेटर्स का शदीद रद्द-ए-अमल। ऑपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिए गए, निचले तबके के मुलाजमीन का जीना मुहाल हो गया। अशराफिया ने हमेशा गरीब तबके का खून चूसा। ऐसे सेक्टर्स पर टैक्स लगाया गया जिससे हमारी इकोनॉमी मजीद नीचे जाएगी। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा, अब ये लोग MQM2 बनने जा रहे हैं। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो ने चेयरमैन FBR को हटाने का मुतालबा कर दिया। एमल वली खान ने कहा, बजट में इतने ज्यादा टैक्स लगाए गए हैं, शादी और बच्चे पैदा करने पर भी टैक्स लगा दें। सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान ने कहा, ये तबाही वाला बजट है। वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी के पहले 100 दिन मुकम्मल होने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म वफाकी बजट और दौरे चीन पर कौम को एतमाद मिलेंगे। शहबाज शरीफ मुआशी और सफारती महाज पर कामयाबियों से मुताल्लिक भी कौम को आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुस्तकबिल के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का रोड मैप भी देंगे। CPNE ने न्यूज प्रिंट की दरामद पर 10% GST मुस्तरद कर दिया। CPNE के सदर इरशाद अहमद आरिफ का कहना है, हुकूमत अवामी मालूमात के अहम सतून को मजीद बहरान से दो चार ना करे। लागत में कई गुना इजाफे से अखबारात और जराइद की इशात बुरी तरह मुतासिर हुई है। GST का निफाज प्रिंट मीडिया को बहरान में मुब्तला और सहाफ़ियों को बेरोजगार करेगा। साइफर केस में बानी PTI की बरीयत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। हुकूमत की दरख्वास्त में शाह महमूद कुरैशी की बरीयत को भी चैलेंज किया गया है। खुसूसी अदालत ने साइफर केस में दोनों को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई थी, जिसे हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कलअदम करार दिया था। उधर बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को एक और मुकदमे में बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने आज़ादी मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के मुकदमे में बरीयत का फैसला सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला चैलेंज। इलेक्शन कमीशन अदालत आलिया के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अदालत में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला खिलाफ कानून है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को कलअदम करार दे। मौलाना फजलुर रहमान के PTI से राब्तों पर हुकूमत परेशान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरबराह JUIF को मनाने के लिए रहाइशगाह पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, सियासत और दीन के लिए उनकी खिदमात को सराहा। मुलाकात में सियासी मसाइल बाहमी मशावरत से हल करने के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश कर दी गई। तहरीके इंसाफ और कायदे ऐवान में सेनेट कमेटियों के मामले पर शदीद इख्तिलाफात। सेनेट की कायमा कमेटियों की तश्कील और चेयरमैनों के इंतखाब का मामला लटक गया। तहरीके इंसाफ के वफ्द की कायदे ऐवान से आज तयशुदा मुलाकात न हो सकी। PTI के पार्लिमानी लीडर अली जफर का कायदे ऐवान इसाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। अपोजिशन और हुकूमत में सेनेट कायमा कमेटियों के बारे में मुशावरत की गई। इसाक डार ने PTI को मर्जी की कमेटियां देने से इनकार कर दिया। PTI को कानून और इंसाफ, खारजा खजाना और ह्यूमन राइट्स में से कोई कमेटी ना मिल सकी। कराची में दूध की कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफा, नई कीमत 220 रुपए हो गई। सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन का कहना है कि दूध की कीमत में 50 रुपए इजाफे की तजवीज़ दी थी। कमिश्नर कराची ने 4 माह के लिए 20 रुपए का इजाफा किया। 4 माह बाद दूध की कीमतों के हवाले से दोबारा इजलास होगा।